अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबको फ़िज़िक्स वर्ड 09 में खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ अतीकुल्लाह। आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स वर्ड 09। ये है जैक। जैक के पास है एक वायर। जैक को इस वायर की लेंथ को मेजर करना है। साथ ही साथ जैक को दिया गया है एक एनवलप। कुछ साइंटिस्ट ने अपने एडवांस इंस्ट्रूमेंट से इस वायर की लेंथ को मेजर किया है और जो भी इसकी वैल्यू आई है इसको एक कागज में प्रिंट करके इस एनवलप के अंदर डाला गया है। लेकिन जैक अभी उसे नहीं खोलेगा। पहले तो जैक इसकी लेंथ को मेजर करेगा, फिर इस एनवलप को खोल के इस कागज को देख के ये डिसाइड करेगा कि मेरा मेजरमेंट सही है या गलत। अब जैक उसे मेजर करता है। इसके लिए एक रूलर लेता है, इस रूलर को इसके साथ प्लेस कर देता है। जैक के मुताबिक इस वायर की लेंथ है 3.2 सेंटीमीटर, जो कि जैक ने उसे मेजर किया है, इसीलिए इस 3.2 सेंटीमीटर को कहा जाता है मेजर वैल्यू। और जैक अभी इस कागज के अंदर से इस प्रिंटेड वैल्यू को निकालता है। इस कागज में जो प्रिंट शुदा वैल्यू है 3.1035 सेंटीमीटर आया है, जो कि ये जो वैल्यू है ये इस वायर का रियल वैल्यू है। फिर इसे कहा जाता है ट्रू वैल्यू, क्योंकि उसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया गया है। अब जैक को ख्याल आता है कि जैक का जो मेजर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के साथ बराबर नहीं है, मतलब जैक से कुछ गलती हुई है। अब जैक से कितनी गलती हुई है? जैक का जो मेजर वैल्यू जितना ज्यादा या जितना कम होगा उतना ही जैक से गलती हुई होगी। जो उसको पता लगता है कि जैक से जो गलती हुई है 0.0965 सेंटीमीटर, जो कि इस गलती को इंग्लिश में एरर कहा जाता है, उसे हम कहेंगे ये है जैक का मेजरमेंट का एरर। तो इससे जैक ये समझ जाता है कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू एरर। अब जैक सोचने लगता है कि ये एरर आखिर हुआ क्यों, इस एरर को एलिमिनेट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जैक के दिमाग में ये आता है कि हो सकता है ये जो रूलर है, रूलर सही तरीके से प्लेस ना हुआ हो। जहां से उसे शुरू होना है शायद उसे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ हो। तो जैक इस रूलर को रिप्लेस कर देता है, फिर से सेट कर देता है और वापस से जैक की वैल्यू आती है 3.2 सेंटीमीटर। अब जैक फिर से सोचने लगता है। अब जैक को लगता है कि शायद ये रूलर ही गलत हो। जब जैक दुकानदार से रूलर खरीद रहा था तो तब दुकानदार उसे कह रहा था कि कॉस्टली रूलर ले लो, ये सस्ता रूलर है। शायद इसीलिए ये जो जैक का मेजरमेंट गलत आ रहा है। इस जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसमें ही फॉल्ट हो सकता है। फिर जैक सोचने लग जाता है कि अगर इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट नहीं भी हो तो जैक क्या मेजर कर सकता है, या तो वो 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है या फिर 3.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है। इसी बीच का किसी तरह से मेजरमेंट जैक से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से 1 मिलीमीटर से कम का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। तो जब जैक 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है तो इसकी एरर 0.0965 सेंटीमीटर आ रहा है। तो अगर जैक 3.1 सेंटीमीटर भी मेजर करे तो तभी तो भी कुछ एरर आएगा, जो कि होगा नेगेटिव 0.0035 सेंटीमीटर। तो अब जैक इंटरेस्टेड हो गया इस टॉपिक पे और जैक सोचने लगा कि और कितने तरह का एरर्स पॉसिबल है। यही जानने के लिए जैक रिसर्च करने जाता है कितने तरह के क्या क्या एरर पॉसिबल्स होते हैं। अगर आप जैक की तरह इंटरेस्टेड है तो आप भी ये वीडियो जो है इसको लास्ट तक देख लीजिए, वो आपको भी पता लगेगा कि एक मेजरमेंट में कितनी तरह की एरर आती है। किसी मेजरमेंट में हम एरर को दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा जो है अनसिस्टमेटिक एरर। अनसिस्टमेटिक एरर को ही रैंडम एरर कहा जाता है। सिस्टमेटिक एरर ऐसी एरर होती है जहां के डायरेक्शन एक ही तरह की हो, एक ही तरफ हो। अगर आपके मेजरमेंट में एरर पॉजिटिव की डायरेक्शन में आ रहा है तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आएगा। अगर आपके मेजरमेंट में एरर नेगेटिव की डायरेक्शन में आएगा तो हमेशा ही वो नेगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। जैसे कि मान ले आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप एक लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो पहले ही मेजरमेंट में आपका मेजर वैल्यू जो है ट्रू वैल्यू से कम आता है। सेकंड टाइम भी अगर कम आए, थर्ड टाइम भी अगर कम आए, फोर्थ टाइम भी अगर कम आए तो यहाँ पर एरर हमेशा नेगेटिव हो रहा है।
तो हम उसे सिस्टमेटिक एरर कह सकते हैं। ये अनसिस्टमेटिक एरर जो है ये रैंडम मेजर का होता है, इसको हम रैंडम एरर भी कह सकते हैं। कभी कभार ये एरर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, कभी कभार ये एरर नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसीलिए इसे रैंडम एरर कहा जा सकता है। ये जो सिस्टमेटिक एरर है, इस एरर को हम 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ये इंस्ट्रूमेंट की फॉल्ट की वजह से आती है। मान ले यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस है। अब स्प्रिंग बैलेंस काम कैसे करता है, यहाँ पे एक लोड देते हैं और यहाँ से वायर से वो कनेक्टेड होता है एक स्प्रिंग के साथ। ये स्प्रिंग यहाँ पर है और इसी वायर के साथ अटैच होता है एक मीटर। जब भी यहाँ लोड दिया जाता है तो इस टेंशन की वजह से ये स्प्रिंग जो है यहाँ पर एलोंगेटेड होता है। इस एलोंगेशन की वजह से ये जो नीडल है ये नीचे की तरफ आता है। इसे इसी तरह से कैलिब्रेट किया जाता है, जब 1 kg का मास यहाँ पर सस्पेंड किया जाए तो नीडल जितना नीचे आता है वहाँ पर 1 kg का मार्किंग होता है। फिर 2 किलोग्राम का मास आप यहाँ पर लटकाए तो नीडल ऑब्वियसली डबल डिस्टेंस कवर करेगा, वहाँ पर 2 किलोग्राम का मार्किंग दिया होगा। अब इसे आप बार बार यूज करते गए, कई साल गुजर गए। इसकी वजह से स्प्रिंग का जो स्टिफनेस है वो कम हो गया। स्प्रिंग की जो स्टिफनेस की वजह से इसमें ज्यादा एलोंगेशन क्रिएट होगा। अब वही 1 किलोग्राम का मास आप यहाँ पर सस्पेंड करें तो स्प्रिंग पहले जितना एलोंगेट करता था, अब स्प्रिंग उससे ज्यादा एलोंगेट करेगा, तो ज्यादा लंबा हो गया स्प्रिंग। इस सिचुएशन में जो नीडल है ज्यादा नीचे आ जाएगा। हो सकता है कि आप जब 1 किलोग्राम का मास आप यहाँ पर सस्पेंड करें तो ये नीडल इंडिकेट करे 1.1 किलोग्राम। इसी इंस्ट्रूमेंट में आप जब 2 किलोग्राम लटकाएंगे तो ये 2.2 किलोग्राम इंडिकेट करेगा। तो इसीलिए ये सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में आता है कि सिस्टम में ही फॉल्ट होता है। इस एरर को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। तो अब अगला कैटेगरी आता है सिस्टमेटिक एरर का इम्परफेक्ट टेक्निक। उसे आप पूरा कहा जाता है तो इस तरह कुछ कह सकते हैं, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक्स। चलिए इसका हम डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं। नॉर्मली हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं और ये कहते हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर अगर बॉडी टेम्परेचर है तो अब उसे हम फीवर की कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन ये जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है ये बॉडी के किस पार्ट का टेम्परेचर होना चाहिए, जिसे कि हम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर मानते हैं। ये मुंह के अंदर का यानी जील के नीचे का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आप अपने मुंह में थर्मामीटर ले उसे जील के अंदर दबाएं तो जो ये रीडिंग देगा ये जो थर्मामीटर, उसके हिसाब से ही आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको बुखार है या नहीं है। अगर वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाता है इसका मतलब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। वहीं पर अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर दिखाएगा तो इसका मतलब आपको बुखार है। लेकिन नॉर्मली हम बच्चों के केस में क्या करते हैं कि थर्मामीटर को बगल में, जैसे कि आर्मपिट कहा जाता है, वहाँ पर रख देते हैं। यहाँ सोचने वाली बात ये है कि टेम्परेचर जील के नीचे का, आर्मपिट का ये अलग है। जो आर्मपिट का जो टेम्परेचर जो है ये वो लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। इसे अगर आप आर्मपिट का टेम्परेचर मेजर करते हैं ये आता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आप ये सोचे कि बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल है तो यहाँ पर एरर हो जाएगा, जबकि इसका मतलब ये होगा कि उसे बुखार है। अगर जील के नीचे का टेम्परेचर लिया जाए ये 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास आएगा। तो यहाँ पर हम एक स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, लेकिन टेक्निक हमारा गलत है। जहाँ हमको मुंह में थर्मामीटर डालना था वहाँ पे हम आर्मपिट पर थर्मामीटर डालते हैं। तो इसीलिए इस तरह का एरर जो है, इस एरर को इम्परफेक्ट टेक्निक के कैटेगरी में डाला जाता है। ये सिस्टमेटिक एरर क्यों है? क्योंकि हमेशा आप अगर मुंह के बदले आर्मपिट में थर्मामीटर डालते हैं तो हमेशा ये टेम्परेचर कम दिखाएगा। तो जो ये एरर है, एरर का एक सर्टेन डायरेक्शन हो गया तो हमेशा वो कम दिखाएगा। अब चले आते हैं अगले कैटेगरी की तरफ, जिसे कहा जाता है पर्सनल एरर। इस तरह का एरर तब होता है जब हम गलत तरीके से मेजर करते हैं
यहाँ पर हमारा टेक्निक गलत नहीं होता है, बल्कि वे जो होता है मेजर करने का वो गलत होता है। अपने जो वेटिंग मशीन है उसमें अपने बॉडी का जो मास है वो मेजर किया है। हम नॉर्मली कहते हैं बॉडी वेट, ये थोड़ा सा इंटरचेंजेबल है, हम यूज़ कर सकते हैं। तो कभी आपने बॉडी वेट को मेजर किया है? आप जब खड़े होते हैं मशीन के ऊपर, ये जो स्केल शो कर रहा होता है 60 किलोग्राम, लेकिन आप सीधा खड़ा रहा हो तो तब आपको ऐसा दिख रहा है। अगर आप थोड़ा सा टिल्ट कर जाए लेफ्ट साइड की तरफ तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। एक बार फिर से देखते हैं, अगर आप सीधा देखें तो आपको ऐसा लगेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में बाएं तरफ टिल्ट करके आप इसे देखें तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। इसे पैरालैक्स एरर भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा मेजर करने का तरीका है वो गलत है। हमें उसे ऑब्जर्व करना चाहिए बिल्कुल सीधा देखते हुए, जबकि हमें 60 किलोग्राम देखे। जब हम टिल्ट करें तो ये पैरालैक्स एरर के अंदर हमें 60 हाफ किलोग्राम दिखेगा। तो यहाँ पर भी एक एरर आ गई। तो इस तरह का एरर को हमेशा से एक ही डायरेक्शन में हो। अगर आप लेफ्ट साइड में टिल्ट करके देखते हैं तो हमेशा आपको ज्यादा मेजरमेंट मिलेगा। मेजर वैल्यू ट्रू वैल्यू से हमेशा ज्यादा होगा। तो वही आपका टेंडेंसी राइट साइड पे टिल्ट करके देखने होगा तो हमेशा से मेजर वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से कम दिखेगा। तो इसीलिए भी पर्सनल एरर को भी सिस्टमेटिक एरर की कैटेगरी में डाला जाता है। ये जो अनसिस्टमेटिक एरर जो है, रैंडम एरर, बहुत सारे वजूहात की वजह से होता है। जैसे आप कुछ मेजर कर रहे हैं, आपका हाथ शेक हो गया, तो इसमें कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होगा। मेजरमेंट हमेशा पॉजिटिव एरर देगा या नेगेटिव एरर देगा। हो सकता है आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट करेगा, बहुत शार्प फ्लक्चुएट करता है। तो यहाँ पर भी एरर कैसे होगा, ये भी किसी खास डायरेक्शन में नहीं होगा, ये बहुत रैंडम होगा। टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से भी बहुत सारे एरर क्रिएट होता है। इन सारे एरर्स को अनसिस्टमेटिक एरर यानी रैंडम एरर की कैटेगरी में डाला जाता है। ये जो रैंडम एरर होता है ये अक्सर विंड या वेलोसिटी, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसकी वजह से भी होता है। अब हम इसी एरर के बारे में बात करेंगे जिसे डिस्कशन किए बिना ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता है। वो है लीस्ट काउंट एरर। इसे न तो आप एक्सप्लिसिटली सिस्टमेटिक एरर में ना एक्सप्लिसिटली अनसिस्टमेटिक एरर में डाल सकते हैं। ये जो लीस्ट काउंट एरर है ये सिस्टमेटिक एरर और अनसिस्टमेटिक एरर दोनों में पॉसिबल है। इसे समझने के लिए हम वापस से जैक के एग्जाम्पल में जाना होगा। जैक के पास एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक लिमिटेशन था, उसे मिनिमम 1 मिलीमीटर ही मेजर किया जा सकता है। आगे जाके हम बात करेंगे प्रिसिशन ऑफ मेजरमेंट पे। वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट से मिनिमम जितना वैल्यू मेजर किया जा सकता है उसे कहा जाता है उसका लीस्ट काउंट। तो इस सिंपल रूलर का जो लीस्ट काउंट है तो वो है 1 मिलीमीटर। तो जैक का लिमिटेशन वो या तो 3.2 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा जिससे एरर आएगा 0.0965 सेंटीमीटर, या फिर वो 3.1 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा, उससे जो एरर आएगा ऐसे एरर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इस तरह का एरर एक इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की वजह से होता है, लीस्ट काउंट के ज़्यादा होने की वजह से होता है, इसीलिए इस तरह के एरर को लीस्ट काउंट एरर कहा जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस चैप्टर के जो सारे वीडियो आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। आपको मज़ीद वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दीजिए। शुक्रिया।